के बाद यकीन का सफर। क्या मार पड़ी थी मुझे रुस्तम के तुम्हें मैंने कहा कि रेशमी जोड़ा ला के दो। कितनी खुश थी वो रेशमी जोड़ा देख के। कहती थी कि डॉक्टर नी साहबा ने मुझे परांदा और चूड़ियां दी है, मैं वो इस जोड़े के साथ पहनूंगी। वो जोड़ा पहन के वो खून में ही नहला गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हौसला रखो। गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं है। पहले ही बहुत कमजोर थी, खून भी बहुत बह गया। अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत सीरियस है। मालिया, फिक्र ना करें, दुआ करें सब ठीक हो जाए। डॉक्टर जोबिया, आप मेरे साथ आइए। आप एक डॉक्टर हैं, यू शुड बी वेरी कंपोज्ड। पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। उसको जब होश आएगा हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आपकी कॉल का इंतजार करें। ओके, थैंक यू। गीती, जी मामा। देखो जोबिया से तुम ना बातों बातों में उसका एड्रेस, खाला का और उसका फोन नंबर ले लेना, ताकि हम लोग संडे ठीक रहेगा ना? संडे को जाके बात पक्की कर लेते हैं। श्योर मामा, मैं ले लूंगी एड्रेस। हेलो जी डॉक्टर हारून। शाम को मैं बेवक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं इट्स ओके, बताएं। ऑल गुड। आप रुस्तम की भाभी खजस्ता को जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूँ, मुझे ज़ूबिया ने इनफैक्ट उनसे मिलवाया था। काफ़ी अच्छी दोस्ती है इनकी आपस में। वो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि उसे किसी ने गोली मार दी है। ओह माय गॉड, कैसे, किसने मारी गोली? देखिए, ये सब कुछ तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आ जाएं क्योंकि ज़ूबिया काफ़ी परेशान है। मैं आती हूँ। ओके। क्या हुआ बेटा, किसको गोली लग गई? मामा, जो खजिस्ता थी ज़ूबिया की फ्रेंड, उसको गोली मार दी गई है। गोली? गोली किस पे चला दी? हाँ जी, वो मैंने अपनी घर वाली को गोली मार दी। वो पागल हो गया? बीवी को क्यों गोली मार दी? वो उसका किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा था तो। फिर तो ठीक किया। एक मर्द में इतनी गैरत होनी चाहिए, और जिस मर्द में गैरत न हो उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। बैठो। ज़ुबिया, मैं क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि खजिस्ता और बहादुर का जाती मामला है। हमारा काम सिर्फ उनका इलाज करना है। वो बच गई तो ठीक है, मर गई तो इसमें अल्लाह की रजा। बहादुर फिर इसी तरह दंदनाता फिरेगा, फिर किसी बच्ची को खरीद लाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा।
इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मैं उसके लिए लड़ूंगा। आज अपनी जात पे एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बहुत जबान आ गई तेरी। बस कर दे भाई, बस कर दे। लोग कहते हैं कि भाई मुहाफिज होता है, लेकिन मेरा भाई अपनी बीवी के इशारों पर चलने वाला एक जन मुरीद है। हेलो खाला अम्मी, मैं रेहान। रेहान, तुम्हें इस वक्त खाला का कैसे ख्याल आ गया? ज़ूबिया कहाँ है? ज़ूबिया का पूछ रहे हो तुम? इतने अरसे बाद तुम्हें ख्याल आया? हाँ, तुम्हारा दिल नहीं दुखा उसको घर से निकालते हुए? कैसे भाई थे तुम? उसको रात में घर से निकाल दिया और सड़क पे आ गई। हाँ, खबर में मेरी बहन की रूह कितना तड़पी होगी। खाला अम्मी, मैंने तो हद कर दी। मैंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। अब मैं कुछ भी करके उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। अरे वो तो तुम पे भरोसा ही नहीं करती है। बस तुम्हारा जो जुल्म है ना, सारी जिंदगी के लिए काफी है उसके लिए। बस वो जहां पर भी है खुश, मत परेशान करो उसको। मुझे ना देख मगर इतना बेखबर तो ना बन, तेरी तरफ मेरा कर्ज़े नजर निकलता है, घुमा के बाद यकीन का सफर निकलता है। आ गए तुम बेटा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। रात भर तुम हॉस्पिटल में रहे, केती भी देर से आई थी, बता रही थी कोई गन शॉट वुंड का केस है। जी। अब कैसी कंडीशन है पेशेंट की? बहुत कम उम्र की लड़की है बाबा। जितनी सीरियस उसकी इंजरीज थी, जितना ब्लड लॉस हुआ था, मुझे उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। चलो, अल्लाह ने करम किया, तुम्हारी थकन और मेहनत कामयाब हो गई। कामयाबी तो तब होगी जब उस पर जुल्म करने वाला अपने अंजाम तक पहुंच जाए। पता है बाबा, इस केस की नौयत बिल्कुल नूरी के केस जैसी है। आज अगर भैया जिंदा होते तो उनसे कहता कि आप इस लड़की के हक के लिए लड़ें, क्योंकि ये केस
बिल्कुल वैसे ही है। मैदान जंग नया है, मगर हालात वही। दिन, महीने, साल बदल गए, नहीं बदले तो हमारे हालात। आज भी हमारे मुल्क में औरतें गैरत के नाम पर कत्ल की जा रही हैं। जब भैया हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे थे तो मैंने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि हमने उनका साथ नहीं दिया। जो भैया ने किया था, जो उस वक्त हम सबको गलत लगता था, गलत नहीं था। हकीकत में गलत नहीं था, गलत हम सब थे। और आज कुदरत ने मुझे उसी मकाम पर ला खड़ा किया जहां भैया थे। और मैं ये जंग लड़ूंगा, जो कुछ भी हो मैं लड़ूंगा। मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे। इस जंग में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस बार जीत हक की होगी, इंशाअल्लाह। हलीमा भी, रेहान को देखा है आपने? सो रहे होंगे। सो रहे होते तो मैं आपसे पूछने के लिए आती। छत पे होंगे। छत पे भी नहीं है, पूरा घर छान मारा, घर का कोना कोना देख लिया, बाथरूम तक देख चुकी हूँ। आप घबराए नहीं, आपसे बात करना ही फजूल है। एक मजलूम लड़की को इंसाफ दिलाने की बात है। मुजरिम की पुष्पनाई में ताकतवर लोग हैं। अगर आप जाती तौर पे इसमें दिलचस्पी लें और आईजी साहब से बात करें और उन्हें कह दें कि पुलिस कोई गैर जरूरी दबाव ना ले और बस अपना काम ईमानदारी के साथ करे, तो यकीन जाने कि ये मसला हल हो जाएगा। यूँ समझिए कि आपका काम हो गया। मैं भी आईजी साहब से बात करता हूँ पुलिस के रवैये और कारकर्दगी के बारे में। आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी। सेनेटर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अभी पुलिस तुमसे तुम्हारा बयान लेने के लिए आएगी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या बयान देने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जालिम को उसके जुल्म की सजा जरूर मिल जाएगी। मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी। आपने मुझे क्यों बचाया ज़ुबिया बाजी? मेरे बच्चे के साथ मुझे भी मर जाने देती। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बुरी बात बेटा, मरने की बातें नहीं सोचते। जिंदगी अल्लाह की अमानत और बहुत बड़ी नेमत है उसकी। तुम जो दुख और दर्द महसूस कर रही हो, इसे उस जोश और गुस्से में बदल दो कि जिसने तुम पे जुल्म ढाए हैं उसे सजा दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठोगी। मैं तुम्हारा वकील हूं, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। मिलकर बहादुर को सजा दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। बहुत मार खा चुकी, बहुत रो चुकी, जुल्म सह चुकी। अब बहादुर की बारी है। बहादुर के सामने बहादुर बन जाओ
और उसे बता दो कि वो सिर्फ नाम का बहादुर है, असल बहादुर शेरनी तो तुम हो, जो उसका हशर नशर कर देगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा, बस तुम्हें हिम्मत करनी है। इसलिए जो कुछ तुम्हारे घर पे हुआ वो सब कुछ साफ साफ पुलिस को बताओ, बगैर डरे। मैं, तुम्हारी ज़ुबिया बाजी, डॉक्टर असफन, हम सब तुम्हारे लिए लड़ना चाहते हैं, तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें बेटा उस वक्त कामयाब होंगी जब तुम हिम्मत करोगे। हिम्मत करोगी ना बेटा, नकली बहादुर को असली बहादुर बन के दिखाओगे। शाबाश। शुक्र है खान जी आप आ गए, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया इस आधी रात को? क्या गड़बड़ हुई है? जो उस डॉक्टर के बच्चे ने मेरी बीवी को ऑपरेशन करके बचा लिया है और उससे मेरे खिलाफ पुलिस को बयान भी दिलवा दिया। अब तो मेरे खिलाफ पर्चा भी कट गया होगा। क्या उसने तुम्हारे खिलाफ पर्चा काट लिया? हाँ जी, मैं तो आपको पहले भी बताया था कि इसको काबू में रखी। अब उसके हाथ हमारी गर्दन तक आ गए। वो मुझ पे हाथ डाल रहा है, मतलब आप पर हाथ डाल रहा है। लगता है उसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो हमारे लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है और उसकी मकबूलियत का ये आलम है कि इलेक्शन जीतने के लिए शहर के जितने बड़े सियासतदान हैं आपके पास नहीं, अब उसके पास जाएंगे। मुझे तो लगता है अब इस इलाके का सबसे बड़ा खान भी वो है। बकवास बंद करो, बकवास बिल्कुल बंद करो। इतना मामूली सा डॉक्टर मेरी बराबरी करेगा? वो अस्पताल इसलिए चला रहा था कि मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे अस्पताल चलाता है और वो कैसे जिंदा रहता है। सुबह तक उसकी लाश नहीं मिलेगी। ईश्वर, आओ अंदर आओ। देखिए खाला अम्मी, मेरे ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे मारे, मुझे पीटे, मुझे गालियां दें, जो करना है करें, लेकिन मुझे ज़ुबिया का पता बता दो प्लीज। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहादुर खान के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया। वो इस वक्त कहीं छुपा बैठा है, जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। ग्रेट। वैसे साहब आपने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके बहुत अच्छा कदम उठाया। एटलीस्ट इससे पुलिस तो अलर्ट हो गई है। जालिम ताकतवर नहीं होता, हम उससे डर के उसे ताकतवर बना देते हैं। ये बात मेरा बेटा दानियाल मुझे सिखा गया कि डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे डराना चाहिए। मेरे बेटे की सोच, उसका नजरिया, उसकी विजन बिल्कुल क्लियर थी और जिस रास्ते पे चलते हुए उसने अपनी जान दी वो उसके यकीन का सफर था। हेलो बैरिस्टर साहब, संगीन खान अर्ज कर रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, मैंने तुम बाप बेटे पे तरस खा के अस्पताल बनाने दिया, ये मेरा एहसान मानो। मैंने कहा चलो दोनों बाप बेटा लोगों से मजबूर होके यहाँ पे आके मुंह छुपा के बैठे, अस्पताल बनाने तो बनाने दो। लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा संगीन खान? होश में रहकर बात करो। देखो बैरिस्टर साहब, सीधी सीधी बात है, अपने बेटे को समझा दो। जो अस्पताल मैंने बनाने दिए है ना, ये भी मेरा एहसान मानो। इस इलाके का ठेकेदार बनने की वो कम से कम कोशिश न करे। और दूसरी बात ये है कि उसको ये भी समझा दो कि मेरे आदमी पे हाथ नहीं डाले। तुम होते कौन हो हमें इजाजत देने वाले? हमें अपने बाप दादाओं की जमीन पर रहने का तरीका सिखाओगे? ये जगह हमारी है और हम यहीं के रहने वाले हैं। बैरिस्टर साहब, मुझे लगता है तुम्हें अपने जवान बेटे की जवानी पे तरस नहीं आ रहा। तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बैरिस्टर,
तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझसे दुश्मनी मोल लेके। बहुत खून खराब हो जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। एवरीथिंग ऑलराइट? क्या कह रहा है? ऐसे इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इरफान? धमका ही रहा होगा ना। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपने बहुत अच्छा और जबरदस्त जवाब दिया। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। डॉक्टर साहब को रोका किसी ने? अरे सारे खड़े जाओ, कौन रोक सकता है हमारे डॉक्टर साहब को? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर सारे। डॉक्टर साहब आप बैठे गाड़ी में, आप बैठे। डॉक्टर साहब टाइम में गाड़ी में बताएं। भाई अगर आप इजाजत दे तो इस डॉक्टर का कैसा मैं आज ही तमाम कर देता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, होश ना करो, होश से काम लो। तुमने नहीं देखा गांव वाले डॉक्टर से कितना प्यार करने लगे हैं? अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। हेलो, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? हमारे पिंडी और पेशावर के ऑफिस पर एफआईआर ने छापा मारा। बैरिस्टर ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो अब क्या होगा भाई? मेरे ख्याल में सेनेटर एहसान बैरिस्टर का हिमायती है। इससे पहले कि मेरा नाम ईसीएल में आ जाए, मुझे ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। जी आप डॉक्टर शरोज को कह देंगे डॉक्टर असफंयार आ गया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? डॉक्टर आसफा अपने साथ लाई है। अच्छा। अरे असफन, तुम कब आए? बस अभी तुमने शुरू नहीं किया? ये ट्राई करो, मैंने घर पे बनाया है। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? कोई तकल्लुफ नहीं है, अमेरिका में मैं खुद काम करती हूँ, यहाँ आकर जिंदगी बहुत आराम हो गई है। अरे वाह, what a pleasant surprise. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो? बस सही। आप कैसे? गुड। बैठ। गुड टू सी यू बोथ। कैसी हैं आप, डॉक्टर जोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट। क्या खबरें? एक अच्छी खबर है, बहादुर गिरफ्तार हो गया। ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। हाँ माशाल्लाह, कम से कम जूबिया की परेशानियां कम हो जाएंगी। चले, होप फॉर द बेस्ट। चाय हमारे लिए भी अगर आ जाए। जी जी, अभी लेके आती हूँ। बहादुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखो, तुम्हें तकलीफ देने वाला आज खुद तकलीफ में है। तुम्हें पता है, रुस्तम और तुम्हारी सास तुम्हारे हक में और बहादुर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हें इस मुकदमे को बहादुरी से लड़ना है। और अभी तो तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। अपनी आने वाली नई जिंदगी का सोचो। दुल्हन, खाना खा लिया? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हलीमा भी आपको खाने की पड़ी है। रेहान घर से गायब है, ना कुछ आता है ना कुछ पता है। अम्मी, अब्बू कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता मेरी जान। बेटा तुम चलो, मैं खाना लगा देती हूँ, अब्बू आ जाएंगे। बेटा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज मेरा और साइम का फुटबॉल खेलने का प्लान है। एक्चुअली ये प्लान मैंने नहीं बनाया, हमने फ़ोन पे बात की बड़ी लंबी। तो साइम ने कहा कि कल हम फुटबॉल खेलने जाएंगे, यानी कि आज हम फुटबॉल खेलने जाएंगे और फिर हमने खाना भी खाना है। तो अगर आप फारिग हैं तो खाना खाएं हमारे साथ। आज तो मैं काफी बिजी हूँ और इस तरह साइम का आपके साथ रोज रोज आना मुनासिब नहीं लगता मुझे। इसमें नामुनासिब बात क्या है? आई थिंक डॉक्टर हारून, मैं आपको मना कर चुकी हूँ। थैंक यू। कीर्ति, मुझे आपसे बात करनी है। एक 5 मिनट मिल सकते हैं? साइम बाप की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा है। ये बात आप समझती नहीं है या समझना नहीं चाहती? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं आज अपने हर सवाल का जवाब लेके जाऊंगा। आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। ये तो किसी को शादी के लिए प्रपोज करना लिमिट्स क्रॉस करने के जिम्मे में नहीं आता। गीती, मैं आपको और साइम को अपनाना चाहता हूँ। स्टॉप इट प्लीज। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, उस इज्जत को कायम रहने दें। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, किसी की बेवा हूँ, मेरा एक बेटा है। किसी से बात करने से पहले इंसान सोच लेता है कि उससे क्या और कैसे बात करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने एक इंतहाई मुनासिब बात
तमीज और तहजीब के दायरे में रह के की है। मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको अपनाना चाहता हूँ। ये जिंदगी है डॉक्टर हारून, आपका लतीफा नहीं है। जिस तरह आप हर बात को मजाक और लतीफे में लेते हैं, ये वो मजाक नहीं है, ये मेरी आपकी जिंदगी है। बैठे बैठे मैं आपको अच्छी लगने लगी, आपका दिल चाहा दूसरों से कुछ डिफरेंट और यूनिक करो। एक शादीशुदा लड़की से शादी करके देखते हैं। आप जानते क्या है मेरे बारे में? आपको अंदाजा भी है उस दुख का जो मोहब्बत में जुदाई का गम उठाने के बाद महसूस होता है? मैं जानता हूँ मोहब्बत में जुदाई का गम क्या होता है। मैं भी मोहब्बत में जुदाई का दुख सह चुका हूँ। मैं जानता हूँ जिससे आप मोहब्बत करते हो, अगर वो अचानक से आपसे दूर हो जाए तो दिल कितना तड़पता है। गीती, जैसे आपने अपने हस्बैंड को खो दिया, बिल्कुल वैसे ही मैंने अपनी वाइफ फातिमा को एक हादसे में खो दिया था। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे, और मैं भी। मैं जो आपको बहुत ही लावाली सा, नॉन सीरियस सा लगता हूँ, एक्चुअली अंदर से मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बहुत फील करने वाला इंसान, अपने दिल को बहलाता हूँ, क्योंकि मैंने मोहब्बत में जुदाई का गम करीब से सहा है। और हाँ, मैं हर दूसरी लड़की को प्रपोज करता नहीं फिर ये थी, ऐसा हरगिज ना सोचिएगा, क्योंकि फातिमा के जाने के बाद मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। लेकिन जब मैं आपसे मिला, आपकी दुख भरी कहानी सुनी मैंने, तो मुझे लगा कि हम दोनों का दुख बराबर का है। हम दोनों एक दूसरे का दुख शेयर कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं एक दूसरे की कहानी को। मोहब्बत दोबारा हो ना हो, लेकिन हम दोस्त बन के तो दोबारा जिंदगी गुजार सकते हैं ना। मेरी बात अगर आपको बुरी लगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। अपने लिए नहीं, साइम के लिए, क्योंकि उसे दादा और चाचा की नहीं, बाप की जरूरत है। और मैं वादा करता हूँ साइम को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अगर दोबारा सोचने के बाद भी आपने इनकार किया तो मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं कहूंगा। बात यह है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं ही नहीं अभी। जी बेटा, तुम जाग रहे हो अभी तक? जी बाबा, बस कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं एक लॉ बुक ढूंढ रहा था, सामान में आई थी कहीं, देखना तुम्हारे उसमें कार्टन में ना चली गई हो। खतिस्ता के केस के लिए उसमें से कुछ अच्छे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। जी बाबा, मेरे पास अभी 1-2 कॉटन पड़े हुए हैं जो मैंने खोल कर देखे नहीं है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताना। थैंक यू।
हो तुम? के बाद यकीन का सफर